दोस्तों नमस्कार। डीके टैलेंट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज आप लोग को टेट सीजी टेट सेंट्रल टेट से संबंधित पेडागोजी का लगभग 30 क्वेश्चन बताऊंगा और एक क्वेश्चन पूरे सीजी टेट में 2011 में आए हुए हैं और उन्हीं को मैं बताऊंगा आप लोग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। इसमें ऑप्शन दे रखा है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है ये है सभी के साथ। दूसरा है दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, 10 शब्द। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 100 शब्द। तीसरा है संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति, गत्यात्मक क्रियाएं, पोषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है मूल प्रवृत्ति। चौथा है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाल्यावस्था में। पांचवा है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध समय कौन सा है? भय है, घृणा है, आश्चर्य है, भूख है। तो इसका सही आंसर है आश्चर्य। छठवां है सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं फ्रायड, स्किनर, थॉर्नडाइक, एडलर। तो इसका सही आंसर जो है वो है थॉर्नडाइक। सातवां है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर जो है वो है चिंतन प्रक्रिया। आठवां है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? कोलेस्निक, पियाजे, स्किनर, हर्ला। इसका सही आंसर है स्किनर। नौवां है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, कोई नहीं। इसका सही आंसर जो है वो है समावेशी शिक्षा। 10वां है बाल्यावस्था अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है 12 वर्ष तक। 11वां है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अधिगम एवं वृद्धि। 12वां नंबर पर क्वेश्चन आपका है पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं पहला सीखने की गति धीमी हो, बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असामाजिक व्यवहार करता हो, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा उपरोक्त सभी होगा। 13वां नंबर है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो इसका सही आंसर आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि होगा। 14 नंबर है परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। इसका सही आंसर जो है वो है विकास से। 15 नंबर है तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। इसका सही आंसर जो है वो है किशोरावस्था। 16 नंबर पे क्वेश्चन आपका है बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं की गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, डी बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। इसका सही आंसर जो है वो बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। 17 नंबर है एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 110, 100, 120, 83। इसका सही आंसर जो है वो होगा 120। 18 नंबर पे है शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। इसका सही आंसर है स्नायुमंडल। 19 नंबर पे है मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि का, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान आता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता चलता है। इसका सही आंसर है बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। 20वां नंबर पे है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण,
संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। इसका सही आंसर जो होगा शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। 26वां नंबर पे क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे या पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? मलेरिया से, डिसलेक्सिया से, फाइलेरिया से, टाइफाइड से। इसका सही आंसर जो है वो है डिसलेक्सिया से। 27 नंबर पे क्वेश्चन है, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न में से है? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत, अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो है उपरोक्त सभी है। 28 नंबर है, इनमें से कौन पाठ्यचर्या NCF 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा, पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त कराना। तीसरा, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। चौथा, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। इसका सही आंसर जो होगा अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। 29वां नंबर है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए, ये सभी। तो इसका सही आंसर जो है वो है ये सभी। 30वां नंबर पे आपका लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है? एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा, बहुभाषा। तो इसका सही आंसर है बहुभाषा। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।